दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है, जहां एक औसत भारतीय इंसान की कोशिकाएं करीबन 50,000 ही है। वहीं एक औसत ऑस्ट्रेलियाई नागरिक की कोशिकाएं करीब 40 लाख भारतीय रुपयों के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया का कुल क्षेत्रफल करीबन भारत की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है, किंतु यहाँ की जनसंख्या मात्र 2 करोड़ 60 लाख के आसपास ही है। यही वजह है कि इस देश का 80% हिस्सा इंसानों से विहीन है। यहाँ के नागरिक सिर्फ समुद्री किनारों के आसपास रहते हैं। मध्य या ऊपरी ऑस्ट्रेलिया का सारा हिस्सा सूखा रेगिस्तान है। इस गर्म रेगिस्तान में बेहद ही खतरनाक जीव भी पाए जाते हैं। इनलैंड ताइपन नामक ये सांप पूरी पृथ्वी का सबसे विषैला सांप है। कहा जाता है कि इस सांप के काटा इंसान केवल 15 मिनट ही जीवित रह पाता है, किंतु इस सूखे रेगिस्तान की शान है कंगारू। कंगारू धरती के सबसे शानदार और अनोखे जीवों में से एक है। इसे ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 5 करोड़ कंगारू हैं, यानी कि यहाँ पर रहने वाले इंसानों की संख्या में 2 गुने। बेहद ही गर्म और विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले इस कंगारू का कोई भी जवाब नहीं है। मध्य ऑस्ट्रेलिया में प्रतिवर्ष मात्र 13 सेंटीमीटर ही बारिश होती है। इतने सूखे और कठोर मौसम में अपने प्राण बचाए रखने के लिए गर्मी और पानी की मार झेलनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, कंगारू तो इस काम में माहिर है। इसके कमर के बाल गर्मी को रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि इनका शरीर ठंडा रहे। साथ ही ये अपने पैरों को अपनी लार से गीला करते रहते हैं। गीला करने से इनके हाथों से गुजरता हुआ खून ठंडा हो जाता है और ये ठंडा खून इनके पूरे शरीर को ठंडा रखता है। अधिक गर्मी होने पर कंगारू जमीन को खोदकर एक गड्ढा बनाता है और उसमें बैठकर अपने शरीर को ठंडा करने का प्रयास करता है। साथ ही ये पूरा दिन छांव में रहकर आराम करते हैं। केवल ये रात्रि के समय ही घास आदि खाना पसंद करते हैं। जहां पर इंसानों के शरीर में 60% पानी होता है, वहीं कंगारुओं के शरीर में 70% से अधिक पानी होता है, जिस वजह से ये जीव जल्दी से डिहाइड्रेट नहीं होता। तपती दोपहर में ये जीव 1 मिनट में 100 बार से भी अधिक सांस लेता है ताकि इसके शरीर को बेहतर वेंटिलेशन मिल सके। साथ ही ये पसीना निकालकर और हाँप कर भी ये अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में माहिर है। दोस्तों, कंगारू मौसम के हिसाब से यात्राएं करते हैं। ये बदलते मौसम को महसूस करने के मामले में कमाल का दिमाग रखते हैं। ये कई किलोमीटर दूर होती बारिश से फैली गीली मिट्टी के सुगंध को सूंघते हुए बारिश के इलाके की ओर तेजी से दौड़ लगा देते हैं। हालांकि इस गर्म रेगिस्तान में बारिश होना बेहद ही दुर्लभ है, इसलिए कुछ दशकों के दौरान ऑस्ट्रेलिया में होने वाली सालाना बारिश के दौरान और भी अधिक कमी आई है। यहाँ पर हर साल भयंकर सूखा पड़ रहा है। कई बार तो पूरे वर्ष के दौरान एक बार भी बारिश नहीं होती। यहाँ पर बारिश का मौसम बनता तो है, किंतु अक्सर बिजलियां कड़क कर रह जाती हैं। सूखी घास में कई बार बिजली गिर जाती है और आग भी लग जाती है। हर साल ऑस्ट्रेलिया में करीबन 20% औषधि और 10% जानवर इसी आग में जलकर मारे जाते हैं। यानी इस सूखे मैदान में अगर कोई सबसे बड़ा कातिल है तो वो है आग। हालांकि तेज रफ्तार और ऊंची छलांग लगाने वाले ये कंगारू जल्दी से आग के चपेट में नहीं आते, किंतु आग लगने से घास का खात्मा हो जाता है और इस घास पर निर्भर रहने वाले कंगारुओं के भूखे मरने की नौबत आ जाती है। कंगारुओं की मुख्यतः 4 नस्ल पाई जाती हैं, जिनमें सबसे बड़े होते हैं रेड कंगारू। ये सर से लेकर पूंछ तक 7.5 फीट तक के हो जाते हैं और इनमें 90 किलो से भी अधिक वजन होता है। रेड कंगारुओं के अतिरिक्त ईस्टर्न ग्रे, वेस्टर्न ग्रे और एंटीलोपियन नामक कंगारुओं की 3 नस्लें और भी पाई जाती हैं। कंगारू 25 फीट छलांग मारते हुए करीबन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं। ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। झुंड में इनकी संख्या हजारों हो सकती है। झुंड में एक नर मुखिया होता है जिसका सभी मादाओं पर हक होता है। यदि कोई अन्य कंगारू किसी मादा को हासिल करना चाहे तो उसे पहले प्रमुख नर को लड़ाई में हराना पड़ता है। ये एक दूसरे की गर्दन को पीछे की तरफ ढकेलकर एक दूसरे के ऊपर पैरों से वार करते हैं। इस दौरान ये अपना पूरा भार अपनी पूंछ पर ले लेते हैं। कंगारुओं की पूंछ इनके लिए तीसरी टांग का काम करती है। आमतौर पर जो कंगारू अपने विरोधी की गर्दन को ज्यादा पीछे तक ढकेलता है वही विजेता बनता है। यानी कि जिसके हाथ ज्यादा लंबे होंगे वही इस मुकाबले को जीतेगा। हालांकि ये लड़ाई एक दूसरे की जान लेने के लिए नहीं की जाती, ये तो सिर्फ एक दूसरे की ताकत को जांचने के लिए लड़ी जाती है। यानी कि ये लड़ाई एक लड़ाई ना होकर एक कुश्ती के समान ही एक दूसरे को जख्मी नहीं किया जाता। मादा को केवल जीतने वाले कंगारुओं से ही मतलब है।
हारे गए कंगारू से मादा संबंध नहीं बनाती। जो विजेता होगा मादा उसी की होगी, क्योंकि एक विजेता से ही उन्हें बेहतर जीवन साथी और उनके बच्चों को बेहतर जीन्स मिलेंगे। दोस्तों, कंगारू धरती का सबसे बड़ा मार्सुपियल है। हिंदी में मार्सुपियल को धानी प्राणी कहा जाता है। ये वो जीव होते हैं जो अपने बच्चों को अपनी थैली में रखने में सक्षम होते हैं। मादा कंगारू लगभग हर समय गर्भवती रहती है। ये एक साथ ही 3 बच्चों को पालने का जिम्मेदारी भरा कार्य करती है। हैरानी की बात तो ये है कि ये तीनों बच्चे एक साथ पैदा नहीं होते, बल्कि इनकी उम्र में काफी अंतर होता है। इनका गर्भकाल मात्र 35 दिन का ही होता है। नवजात कंगारू हैरत रूप अंगेज से काफी छोटा होता है। ये गुलाबी रंग में मात्र 5 सेंटीमीटर यानी कि एक मूंगफली के साइज का ही होता है। इसे देखकर आपको लगेगा कि ये किसी कंगारू का नहीं, ये एक किसी चूहे का बच्चा है। बच्चे को तुरंत जन्म देने के बाद माँ कंगारू फिर से गर्भधारण को तैयार हो जाती है, जबकि नन्हा बच्चा रेंगता हुआ खुद ही माँ की थैली तक पहुँच जाता है। इस थैली में दूध उत्पादन के लिए 4 थन होते हैं। ये नन्हा बच्चा एक थन से चिपककर दूध पीता रहता है। इसी दौरान ये माँ थैली से बाहर अपने दूसरे बड़े बच्चे को भी दूध पिलाती रहती है। दूसरा बच्चा करीबन 1 साल का है, जो बड़े ही मजे से माँ की थैली में मुंह घुसेड़ कर दूध पीता रहता है। इसमें जो अन्य बड़ा बच्चा है वो करीबन 2 साल का हो चुका है। वो भी कभी कभार माँ की थैली में मुंह डालकर दूध पी ही लेता है, क्योंकि इस बड़े बच्चे को भी अभी सुरक्षित रहने के लिए माँ के सहारे की जरूरत है। एक साथ ही 3 अलग अलग उम्र के बच्चों को पालने वाली ये माँ कंगारू निश्चित रूप से ममता का सबसे बड़ा उदाहरण है। थैली में रहते बच्चों की आंख और कान करीब 3 महीनों में खुल जाते हैं और अब ये चूहे की बजाय कुछ हद तक कंगारू की तरह दिखने लग जाता है। माँ करीबन 7 से 8 महीनों के दौरान इस बच्चे का वजन अपनी थैली में ही उठाकर घूमेगी और जैसे ही ये बच्चा थैली से बाहर आएगा तब तक इसका नया भाई या बहन जन्म ले चुका होगा। यानी कि कंगारू माँ की गोद हमेशा हरी भरी रहती है। यदि किसी कारणवश मादा फिर से गर्भवती नहीं होती तो भी थैली से बाहर मौजूद इन बच्चों को दूध मिलता रहेगा। कई बार दूध पीने वाले ये बच्चे माँ से भी बड़े आकार के हो जाते हैं, किंतु फिर भी माँ का दूध पीते रहते हैं। वास्तव में दोस्तों, माँ कंगारू जैसी ममता आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको रेगिस्तान में जाकर जानवरों को देखना है तो आपको पानी के निकट जाना चाहिए, क्योंकि सभी जीव पानी को तलाश करते हुए पानी के निकट जरूर आएंगे। पानी के निकट कंगारुओं के साथ साथ और भी कई सारे खतरनाक जीव आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको बेहद ही बच के रहना पड़ेगा। यहाँ पर अधिक गर्म होने के कारण पानी अधिक तेजी से सूखता है, जिस वजह से तालाब या नदियों के किनारे पर दलदल बन जाती है। प्यासे कंगारू अक्सर इस दलदल में फंस जाते हैं। ये फंसे हुए कंगारू डिंगो का आसान शिकार बन जाते हैं। इसके अलावा डिंगो छोटे कंगारुओं को दौड़कर पीछा करके उन्हें मार डालते हैं और उनका शिकार कर लेते हैं, किंतु एक वैश्य कंगारू कभी भी इन शिकारियों के हाथ नहीं आता, क्योंकि डिंगो के मुकाबले कंगारू अधिक तेजी से और अधिक दूर तक दौड़ सकता है। अगर डिंगो का पूरा झुंड इनके साथ ना हो तो कंगारू बिल्कुल भी नहीं भागता। वो खड़ा होकर डटकर इस अकेले डिंगो से खुलकर मुकाबला करता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो जरूर दे देना। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न के बारे में आपने तो सुना ही होगा। अमेज़न का जंगल हमारे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से ही आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेज़न के जंगल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप चौंक भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अमेज़न के जंगल के सैर पर। लैटिन अमेरिका में मौजूद ये अमेज़न का जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। इसका 60% भाग ब्राजील में, 13% पेरू में, 10% कोलंबिया में और जो बचा 17% वो बाकी के 5 देशों में फैला हुआ है। क्या आपको पता है अमेज़न के जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। ये पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है। तो आज अमेज़न के जंगल में अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके के आदिवासी पाए जाते हैं। कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा नम्र भाव के होते हैं। जो नम्र भाव के आदिवासी होते हैं वह अमेज़न के जंगल के बाहरी हिस्से में रहते हैं और वह हमारी दुनिया से कांटेक्ट में भी है और जल्दी ही बाहरी दुनिया से उनके अच्छे संबंध भी बने हैं। जब भी कोई टूरिस्ट इन्हें देखने जाता है तो यह अपने डांस से सभी टूरिस्ट को लुभा देते हैं।
यह डांस ही नहीं, यह इनकी संस्कृति भी है। यह अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आदिवासियों के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे के जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों, लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।